आज हम सबको पसंद हो ऐसी एकदम यूनिक सी कुकीज़ बनाने वाले हैं 3 फ्लेवर्स की। उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, फिर लिया है सूजी, थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर है और चॉकलेट वाली बनाएंगे ना तो उसके लिए चॉकलेट पाउडर है और ड्रिंकिंग चॉकलेट है। तो अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे यानी कि एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे बटर। अब बटर हमने यहाँ पे 100 ग्राम्स लिया है और साथ में हम घी भी डाल रहे हैं। तो घी हम यहाँ पे 50 ग्राम डालेंगे यानी कि 150 ग्राम हो गया टोटल मिला करके। अब उसके अंदर हम 100 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं। अब बटर, घी और चीनी तीनों को अच्छे से फेंट लेना है। तो इससे ना हमारी कुकीज़ जो हम बनाने वाले हैं उसका एक बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद जब इसे फेंटेंगे ना तो ये एकदम एक रस हो जाता है। और इससे क्या होगा कि जब हम आटा इसके अंदर डालेंगे तो हमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप कुकीज़ बनाएं ना तब उसके अंदर ना दूध मत डालिएगा, दूध या पानी कुछ भी मत डालिएगा। जितना हो सके उतना उसको शुगर और बटर का जो मिक्सचर होता है ना उसी के अंदर बनाने का ट्राई कीजिएगा, तभी आपकी कुकीज़ जो है ना वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब हमने कढ़ाई के अंदर ना नमक डाल दिया है, नमक के अंदर ही हम इसको बेक करेंगे। आप चाहे तो ओवन में भी कर सकते हैं, पर मैं आपको हर किसी के घर पे ओवन अवेलेबल नहीं होता है इसलिए मैं आपको गैस पर ही करके बता रही हूँ। तो अब जो हमने बटर और शुगर को अच्छे से फेंटा था ना उसी के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मैदा और सूजी, दोनों ऐड करेंगे। अब सूजी से क्या होगा, इसके अंदर ना एक कुरकुरापन आता है और ये बहुत ही यमी लगती है। तो थोड़ी सी 2 चम्मच जितनी सूजी इसके अंदर ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करेंगे, पर इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएगा मैदा। अब सारे जो बिस्किट कुकीज़ सब होता है ना वो मैदे से ही बनता है। अब इसका हेल्दी वर्जन बनाने जाएंगे ना तो इसके अंदर हम रागी का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो वो मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुकीज़ का जो डो है वो बना करके तैयार कर लिया है और उसके हमने 2 हिस्से किए हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है ना उसके भी हम 2 हिस्से करेंगे, यानी कि एक तो पूरा इसी तरह से रखेंगे और जो दूसरा हाफ़ है ना उसके भी हम हाफ़ करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक यहाँ पे हम चॉकलेट का बैटर बना रहे हैं यानी कि चॉकलेट फ्लेवर दे रहे हैं उसको। तो उसके अंदर 1 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे। ये जब अवेलेबल होता है मार्केट में तो आप वहीं से ला करके ये ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट और उसका आधा चम्मच हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब कोको पाउडर जो है ना वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा होता है तो उसको सिर्फ एक चॉकलेट का फ्लेवर देने के लिए ही ऐड करना है, ज़्यादा हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। और जो ड्रिंकिंग चॉकलेट होता है ना वो हम दूध के अंदर डाल करके उसका जूस भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी पी सकते हैं और वो मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है। तो आप उसको ऐड कर दीजिए 1 चम्मच। अब जो दूसरा पार्ट था ना, दूसरा पार्ट हम ये ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड का जो फ्लेवर आता है ना वो आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, या फिर वनीला ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कस्टर्ड वाला जो डो है ना उसको भी रोल कर दिया है हमने और जो चॉकलेट वाला डो है ना उसको भी सेम इसी तरह से रोल कर देंगे और दोनों रोल को अब अच्छे से हम सेट करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको अगर ऐसा लगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, ढीला हो गया है, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसकी कुकीज़ बना करके रेडी कर लेनी है। तो हमने यहाँ पे कुकीज़ की स्क्वायर शेप दिया है। और दूसरी भी मैं अगर आपको बताऊँ तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो डो हमने दोनों आटे को अच्छे से रोल किया ना उसको आप एक पाइपिंग बैग के अंदर ले लीजिए और एक बटर पेपर रख देना है एक प्लेट के अंदर और उसी बटर पेपर के ऊपर हम कुकीज़ बनाएंगे पाइपिंग बैग से। तो ये देखिए छोटी छोटी सी कुकीज़ जो है ना वो आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और हर पार्टी में छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है तो उनको भी सर्व कर सकते हैं। और एक बाइट की कुकीज़ जो होती है ना वो एक बाइट में खाने की बहुत मज़ा आती है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी शेप देना चाहे उस शेप की बना सकते हैं। अब कुकीज़ तो हर शेप की होती है, तो ये वाली हमने थोड़ा ही एक ही बैच बनाया था तो वो तो जैसे ही हमने बनाई ना वैसे ही ख़त्म भी हो गई थी, तो उसको मैंने सर्व नहीं किया है, मतलब मैं कर ही नहीं पाई, ख़त्म हो गई थी तो कैसे सर्व करती। अब यहाँ पे हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो 25 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं, अगर बीच में हो जाए ये पक जाए तो आप इसको गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर देंगे तो चलेगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाला डो का पार्ट है ना उसको उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है ना वो ऐड कर रहे हैं। तो कोकोनट कुकीज़ जो है ना वो सबको बहुत पसंद आती है, आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा। और उसके अंदर ना थोड़ा सा मैदा हमने और ऐड किया है और बटर और शक्कर को हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर मेन जो है ना वो हम कोकोनट यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना उसकी फ्लेवर दे रहे हैं और उसको हम अलग शेप में बना रहे हैं, गोल गोल छोटी छोटी सी कुकीज़ बना करके
इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो बस इसको भी हमें सेम 25 मिनट्स के लिए बेक करना है और बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहिएगा। अगर आप एक टूथपिक की मदद से इसको चेक कीजिएगा तो अंदर से अगर क्लीन टूथपिक निकलती है तो ये पक चुकी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी साइड्स जो है ना वो बहुत अच्छे से पक चुकी है, एकदम ब्राउन हो गई है और नीचे से भी ये ब्राउन हो गई है। अब जली नहीं है वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो ब्राउनिश कलर है ना वो लाइट है। अगर डार्क ब्राउन हो गया हो या फिर ब्लैक कलर थोड़ा सा आ गया हो तो वो जल गई होगी। तो आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी कुकीज़ बन करके तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और ऐसे ही बहुत सारी फ्लेवर्स की आप कुकीज़ बना सकते हैं। हम भी आपको आगे ऐसी बहुत सारी कुकीज़ की नए नए फ्लेवर्स की रेसिपी शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए नेहा नया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।